नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस पे। आज हम आपके समक्ष एक नया प्रकरण लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि है सामाजिक निर्माण का सिद्धांत। देखिए, अगर इसकी बात करें तो हर साल सीटेट में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है। अगर आप विगत वर्ष का पेपर उठा के देखिएगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जेंडर, है ना, हम आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आप भी इससे पहले कि हम आपको आंसर बताएं और इस चीज़ को पढ़ाएं, आप अपने से बताइएगा कि अपने से सोचिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। जेंडर, लिंग क्या है बताइए। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ठीक है। एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। एक आर्थिक अवधारणा है। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर में और हर साल इससे एक क्वेश्चन बनता है ना। एक आर्थिक अवधारणा है कि ये एक जैविक निर्धारण है, जैविक निर्धारक है। चलिए बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए आप इसको सोचिएगा, है ना। फिर अब हम इसके बारे में आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उस थ्योरी से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन यही देता है और अक्सर हर साल की परीक्षाओं में इसके जो ऑप्शन होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप सोचिए, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या है ना, क्या बात हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, पीटर वर्गर एवं लकमल के अनुसार जो जेंडर है, लिंग है, वो क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है, ठीक है। देखिए, समाज ही निर्धारित करता है कि ये महिला हैं, ये क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक है। देखिए, समाज के अंदर क्या किया जाता है कि महिलाओं को हमेशा निर्भर लिंग की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं, है ना। इवन आप देख लीजिए कि हम क्या करते हैं कि अब पुरुष के नाम के आगे हम क्या करते हैं, श्री लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शादीशुदा नहीं भी हैं, फिर भी क्या होगा कि आपके नाम के आगे श्री लगाया जाएगा। जैसे मेरा नाम है विकास, तो हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर मैं शादीशुदा नहीं भी होता तो कहीं पे अगर पुकारा जाता तो श्री विकास सिंह कहते हैं ना। लेकिन वहीं पे कहीं अगर कोई लड़की है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी तो भी हमको श्री कहा जाएगा, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी तो उसको श्रीमती कहा जाएगा, है ना। जबकि वो कुमारी रहेगी तो उसको श्रीमती नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे श्रीमती का तात्पर्य ये होता है कि किसी श्री की पत्नी, है ना, जैसे मेरी पत्नी हो गई तो उनको हम क्या कहेंगे, श्रीमती। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रीमती शब्द है वो क्या है, निर्भर करता है किस पे, पुरुष पे। पुरुष पे ही क्या है, निर्भर है ना। तो शुरू से ही हमारे समाज की ऐसी संरचना रही है, हमारे समाज की ऐसी सोच रही है कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, निर्भर होती हैं पुरुषों पे। देखिए, इन सब चीज़ों की व्याख्या बहुत से आपके प्राचीन ग्रंथ भी करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अधिकतर जो नायक वगैरह हैं वो क्या हैं, पुरुष हैं। और अगर कहीं पे भी अगर नायिका अगर महिलाएं हैं भी तो उनका किरदार क्या है, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा है। कहने का मतलब है उनको ज़्यादा ऊंचा कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता था, है ना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आगे तो देखिए कि भाषा की रचना भी क्या की गई है, पुरुष को ही केंद्र मान के की गई है। जैसे मिस्टर और मिस्ट्रेस में क्या है, देखिए बहुत सारा अंतर है। जैसे हमने आपको यही बताया। एक उदाहरण इसका और भी है हमारे समाज में उपस्थित। जैसे कि मान लीजिए कि किसी महिला की शादी अगर कहीं पे होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने नेम का सरनेम क्या करना पड़ता है, अपने पति के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम है, मान लीजिए कि
विकास मिश्रा मान लीजिए हमारा नाम है, मान लीजिए हमारे वाइफ का नाम कुछ और है ना, आरती तिवारी या कुछ भी ऐसे नाम है, तो वो जब हमारी वाइफ हमारे घर पे आएंगी तो वो क्या करेंगी, अपने नाम क्या आएंगे, हमारा टाइटल यूज करेंगी, मतलब वो आरती मिश्रा हो जाएंगी। कहने का मतलब ये मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि समाज क्या करता है, इसी अवधारणाओं पे चलता है। तो हमेशा क्या किया जाता है, महिलाओं को निर्भर लिंग की संज्ञा दी जाती है। ये जो जेंडर है इसका निर्धारण क्या करता है, समाज करता है, समाज ने बनाया है जेंडर। आपसे हमेशा परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और 1 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो ये जान लीजिएगा कि जेंडर या लिंग क्या है, सामाजिक संरचना है ना, समाज के द्वारा निर्माण की गई ये चीज़ें हैं, ना कि ये मनोवैज्ञानिक है, ना ये जैविक है ना, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों के बारे में अच्छी तरीक़ों से समझ गए होंगे, है ना। और देखिए कई जगह पे आपके धर्म ग्रंथों में भी औरत के चरित्र की भी व्याख्या की गई है कि औरत का चरित्र बहुत अस्थिर होता है, या कई सारी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं कि औरतों से कोई बात छिपती नहीं है, या औरतों को भेद नहीं बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं औरत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है, ठीक है। और ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लिंग का निर्धारण है वो समाज करता है, ये सामाजिक संरचना है। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, जैविक वाला ऑप्शन लगा के चले आते हैं ना। अगर हम इसके बारे में जानते नहीं रहते हैं तो जैविक वाला ऑप्शन लगा के चले आते हैं। इसकी व्याख्या पीटर बर्गर और लकमल ने की है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई एक बात। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉलिड बताता हूँ जो सीटेट में हमेशा आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है, उसको भी आप जान लीजिए यहीं से। चलिए देखिए, एक शब्द है लिंग पूर्वाग्रह। आप पीछे पेपर खोल के देखेंगे तो ये आपको बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है ना। पिछले पेपर में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? देखिए, एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्यालय में 15 अगस्त का प्रोग्राम रखवाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, जहाँ पे नृत्य का प्रोग्राम रखा जाना है। और कक्षा अध्यापक क्या कहता है कि कौन कौन लड़कियां ऐसी हैं जो नृत्य कर लेती हैं, है ना। और वो कहता है कि नृत्य के कार्यक्रम में सिर्फ लड़कियां ही प्रतिभाग करेंगी। तो ऐसे ही आपसे क्या करेगा, एक कोटेशन दे देगा और फिर ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों, क्या लड़कियां नृत्य अच्छा कर लेती हैं, क्या शिक्षक को लड़कों का नाचना पसंद नहीं है, या तो कि शिक्षक नहीं चाहता है कि लड़के डांस करें, या तो फिर ये कह देगा कि शिक्षक क्या है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षक लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। देखिए, लिंग पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में पहले से ही ये भ्रांति बनी रहे कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, ये काम लड़के नहीं कर सकते हैं। या आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो गैस सिलेंडर भरवाने का काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ये चीज़ें क्या है, लिंग पूर्वाग्रह को ही दर्शाती हैं, ठीक है। इसके और उदाहरण भी हैं हमारे समाज में, जैसे कि महिलाओं को घर के कार्य, चूल्हा चौका के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि पुरुषों को व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये सब क्या है, लिंग पूर्वाग्रह के उदाहरण है ना। जबकि आज ऐसा नहीं है। आज हमारी समाज की महिलाएं क्या हैं कि फाइटर प्लेन तक भी, एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह सारी चीज़ें चला रही हैं और पुरुषों के साथ बराबर भागीदारी निभा रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब खोखली कल्पना है कि लड़के ऐसा कर सकते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। इसका हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे कार, मोटर बाइक्स वगैरह चलानी हुई तो लड़के चलाते हैं, लड़कियां नहीं चलाती हैं, है ना। और भी उनको बहुत से कार्यों में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाता। लड़कियों को कहते हैं कि आप लोग घर पे रहिए, आप लोग का घर पे ही रहना उचित है, लड़कों का ऐसे ऐसे करना उचित है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिंग पूर्वाग्रह को ही दर्शाती हैं। अगर किसी विशेष लिंग की, अगर कभी एग्जाम में ये कहे, कोई सिचुएशन आपके सामने रखे और कहे कि सिर्फ ये कार्य ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने दे दे, लिंग पूर्वाग्रह का ऑप्शन रहेगा। कंफर्म आप लगाइएगा, यही सही रहेगा, लिंग पूर्वाग्रह, है ना। तो आज हमने आपसे ये दो टॉपिक्स क्लियर
डिस्कस किए। ये दोनों बहुत सॉलिड नंबर आपको दिलवाएंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़े समझने की ज़रूरत है। ये आपको 2 नंबर हमेशा हर पेपर में दिलवा के जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो आपका, चाहे सीटेट का पेपर हो। आप पेपरों को उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमको देते रहिए। नमस्कार।